एक बार की बात है, एक हरा भरा जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। ये जंगल बहुत ही सुंदर था। पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी गाते थे, झरनों से मीठा पानी बहता था और हर सुबह सूरज की किरणें पत्तों के बीच से झांकती थी। इस जंगल में दो खास दोस्त रहते थे। एक था चिंपू खरगोश और दूसरा था टोनी कछुआ। चिंपू खरगोश बहुत ही तेज दौड़ता था। उसकी सफेद मुलायम फर, गुलाबी नाक और चमकती आंखें सबको बहुत भाती थी। उसे अपनी रफ्तार पर बहुत गर्व था। वो कहता, मैं जंगल का सबसे तेज जानवर हूँ। टोनी कछुआ एकदम उल्टा था। वो धीरे धीरे चलता था पर बहुत समझदार था। उसके पास हर समस्या का हल होता। वो शांत स्वभाव का था और हमेशा दूसरों की मदद करता। एक दिन जंगल में एक बड़ी दौड़ का ऐलान हुआ। हर जानवर उसमें भाग लेना चाहता था। चिंपू तो बहुत ही उत्साहित था। वह खुशी से उछलता हुआ बोला, इस बार भी मैं जीतूंगा। टोनी मुस्कुराया और बोला, इस बार मैं भी दौड़ में भाग लूंगा। चिंपू ठहाका मार कर हंस पड़ा। तू दौड़ में? अरे भाई, जब तक तू एक कदम बढ़ाएगा मैं 5 चक्कर लगा लूंगा। टोनी फिर भी मुस्कुराया। कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है। सभी जानवर जमा हो गए। दौड़ शुरू हुई। जैसे ही सीटी बजी, चिंपू खरगोश बिजली की तरह दौड़ पड़ा। टोनी धीरे धीरे चला पर हर कदम सोच समझ कर रखा। थोड़ी दूर जाकर चिंपू ने सोचा, टोनी तो अभी बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वह एक पेड़ की छाया में लेट गया और उसकी आंख लग गई। टोनी लगातार चलता रहा, धीरे धीरे पर बिना रुके। जैसे ही टोनी एक घने हिस्से में पहुंचा, अचानक एक तेज आवाज आई, चटाक, और एक सूखी डाल गिर गई। टोनी ने खुद को बचाने की कोशिश की पर डाल उसके ऊपर गिर गई। उसका एक पैर जख्मी हो गया। वह दर्द में कराहने लगा, उफ़, कोई है, मदद करो। कोई नहीं आया। जंगल का वह हिस्सा सुनसान था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। उधर जब चिंपू की नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। वह उछलकर खड़ा हुआ, ओह, मैंने तो बहुत देर कर दी। वह दौड़ते हुए फिनिश लाइन पर पहुंचा पर वहां टोनी नहीं था। टोनी अब तक नहीं आया। चिंपू ने पूछा। सबने सिर हिलाया, नहीं। चिंपू को चिंता हुई, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। अब चिंपू का घमंड गायब हो गया था। उसने जंगल के हर कोने में टोनी को ढूंढना शुरू किया। वह हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी में झांकता रहा। अंत में उसे टोनी की कराह सुनाई दी। टोनी! चिंपू दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने देखा कि टोनी का पैर घायल है और वह दर्द में पड़ा है। माफ कर दो दोस्त, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। पर टोनी को अकेले उठाकर ले जाना मुश्किल था। चिंपू ने पास के खरगोशों, बंदरों, हाथी और हिरणों को बुलाया। सभी ने मिलकर एक स्ट्रेचर बनाया, पेड़ों की शाखाओं और बेलों से। टोनी को धीरे धीरे उठाया गया और नदी के किनारे बने जानवरों के अस्पताल ले जाया गया। अगले कई दिन चिंपू टोनी के पास ही रहा। वह उसे खाना लाकर देता, उसकी पट्टी करता, कहानियाँ सुनाता। टोनी मुस्कुराकर कहता, तेरे साथ रहकर मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। धीरे धीरे टोनी का दम भरने लगा। वह फिर से चलने लगा, धीरे धीरे पर हंसते हुए। एक हफ्ते बाद जंगल में फिर से एक सभा बुलाई गई। जंगल के राजा शेर ने कहा, इस बार की दौड़ किसी की जीत हार की नहीं थी, बल्कि यह थी सच्ची दोस्ती, मदद और समझदारी की दौड़। चिंपू और टोनी दोनों विजेता हैं। सब जानवर ताली बजाने लगे। चिंपू ने टोनी का हाथ थामा और कहा, अब हम हमेशा साथ दौड़ेंगे। रफ्तार मायने नहीं रखती, साथ मायने रखता है। टोनी और चिंपू ने मिलकर एक नया काम शुरू किया, जंगल हेल्प ग्रुप।
अब वे हर घायल या बीमार जानवर की मदद करते। टोनी की समझदारी और चिंपू की तेजी मिलकर कमाल कर जाती। बंदर झब्बू ने एक बार कहा, ये दोनों तो जंगल के सुपरहीरो बन गए हैं। बच्चे जानवर, छोटे खरगोश, नन्हे कछुए, लोमड़ी के बच्चे अब चिंपू और टोनी की कहानियाँ सुनकर बड़े होते। वे सीखते कि तेज होना ही सब कुछ नहीं, समझदारी और दोस्ती भी जरूरी है। टोनी अक्सर कहता, अगर कोई गिर जाए तो उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। उसे साथ लेकर चलना ही सच्ची दौड़ है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी किसी की धीमी चाल या कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ दे। जीतने से ज्यादा जरूरी होता है मिलकर आगे बढ़ना। कहानी का अंत और एक नई शुरुआत। पर जंगल में हर दिन नई कहानियां बनती हैं और टोनी चिंपू की जोड़ी अब हर दिन एक नई मदद की कहानी लिखती है। कभी कोई घायल तोता होता तो कभी खोया हुआ गिलहरी का बच्चा। टोनी और चिंपू हमेशा तैयार रहते। जंगल में अब सब कहते हैं, जहाँ चिंता वहाँ चिंपू, जहाँ ठंडक वहाँ टोनी।